शिकवा मेरा। अम्मी, अम्मी, अम्मी होश में आए। अम्मी, अम्मी होश में आए। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अगर मैं तुमसे सीधी बात पूछ रही हूँ तो तुम सीधे तरीके से भी जवाब दे सकती हो। मुझे मरियम भाभी समझने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे तंज ताने बदतमीजियां वो हर वक्त सुनती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सुनूंगी। और ना ही मेरा शौहर उमर की तरह, जो वो अपनी बहन और मां के चश्मों से देखे। हिम्मत है वैसे आपकी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे झेल लेती। मैं अगर होती ना तो मैं कब की छोड़ के जा चुकी होती। ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे उम्र अब इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, बस अपनी माँ और बहन के चश्मे से देखते हैं। भाभी, यहाँ मेरा खून खोल रहा है और आपको मजाक की सूझ रही है। मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ। देखो सुंदर, इस घर के जितने भी मर्द है ना, वो बुरे नहीं है। बस जिस चश्मे से वो देखते हैं ना, मसला उस चश्मे में है। मुझे हैरत सिर्फ इस बात पे हो रही है कि इसको इस बात की फिक्र नहीं है कि रोहान की अम्मी हॉस्पिटल में। इस वक्त इसे रोहान के साथ उसकी अम्मी के पास होना चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि उसे इस बात की फिक्र थी कि मुझे किसने बताया। उसे गुस्सा दिलाते हुए तुमने ये नहीं बताया कि फोन तुम्हें नहीं आया था, अरसल को फोन आया था। भाभी, बताया तो मैंने आपको भी नहीं था, लेकिन आपको मालूम हो गया ना। एक कॉमन सेंस की बात है। बात तो ठीक कह रही हो। वैसे तुम रेडी हो जाओ, किसी भी वक्त हमारी शिकायत हो सकती है और पेशी के लिए तुम्हें बुलाया जा सकता है। सुंदस बीबी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। अब चलो, मैं आ रही हूँ। सुंदस, ख्याल से, खास तौर पे अब्बा जी के सामने अपने अल्फाज और लहजा नरम रखना। जी। ये लो पानी पे। और टेंशन मत लो, अल्लाह खैर करेगा और इंशाल्लाह पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। शुक्रिया। थैंक यू। कैसा यार, हम एक ही फैमिली है। रोहान, आंटी के ट्यूमर के बारे में तुम्हें पता कब चला? कुछ अर्सा पहले ही मालूम हुआ। शायद वो किसी को बताना चाहती ही नहीं थी। शायद आंटी तुम दोनों की शादी की वजह से ये बात सबसे छुपा रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो छुपाने की कोई वजह नहीं है। इतनी बड़ी सर्जरी है, क्या रीजन बताओगे? रोहन, खैर इन सब बातों में पड़ने के बजाय तुम खुद को संभालो। तुम्हें आंटी के लिए दुआ भी करनी है और दवा भी। हिम्मत कर यार, अगर अभिश तुम्हें इस हालत में देखेगी तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग। मुझे ये बताओ कि तुमने नाजो को कॉल की? बहुत सारी कॉल्स की उसको मैंने, मेरी कॉल का जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने आपको फोन किया, शायद वो सो रही होगी। मैं अब्बा जी को भी कॉल करके बताता हूँ, तुम बस अभिश को संभालो। और हाँ रोहान, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में हमें राहिम और अभिश का वलीमा पोस्टपोन कर देना चाहिए। जैसा आप बेहतर समझे। अल्लाह आंटी को सेहत दे, उनका साया तुम लोगों के सर पे सलामत रखे, हम लोग के सर पे सलामत।
बड़े बाबा आपने बुलाया? पूछें इससे, मुझसे बदतमीजी का मतलब? आपके इस अंदाज में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए बेहतर होगा आपको जो भी बात करनी है आप पर्सनल से कीजिएगा। अच्छा, और जो आपने मुझे बातें सुनाई है उनका क्या? क्या हुआ सुंदर साहब, ये बोल क्यों नहीं रही? अब्बा जी के सामने अब चुप क्यों हो गई हैं? यही कह रही थी ना कि बड़े भैया तो अपनी माँ और बहन के चश्मे से देखते हैं, उनके पास तो खुद की आंखें और दिमाग नहीं है। ये वो सारी बातें जो तुम मुझे बता रही हो कि मैंने कही है, और तुमने क्या कहा, ताई अम्मी ने क्या कहा, वो सब बातें भी तो बताओ। ये सब कुछ भी आप ही बता दें। हेलो जी जी, क्या? ठीक है, मैं नाजो को लेकर आता हूं। नाजो, सबाहत, उमर, आज वलीमे की तकरीब मुलतवी करनी पड़ेगी। रोहान की अम्मी के दिमाग में रसौली है। डॉक्टर्स ने अगले 24 घंटे में ऑपरेशन का कहा है, हमें फौरन चलना होगा। अब्बा जी मैं आ रही हूँ। बेटा ये बाद में देखेंगे, ठीक है? रुबाब, रुबाब, यस सर। ड्राइवर से कहें गाड़ी निकाले। ओके सर। हेलो, आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और 7 बजे वेबिनार वाली मीटिंग कंफर्म कर दो और जर्मन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बता के मुझे कंफर्म करो। ओके। अब्रिश, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पानी तक नहीं पिया तुमने। मेरे साथ नीचे चलो कैफे तक, थोड़ा सा कुछ खा लो, या एटलीस्ट चलो मैं जाके ले आता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। नहीं रायम, बस आप मेरे साथ रहें। ओके। अब्रिश, जाओ शाबाश, घर चली जाओ। मैं और अरसल यहाँ मौजूद है। नहीं भाई, जब तक अम्मी को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, अम्मी की सर्जरी होनी है और हमें यहाँ बहुत दिन तक स्टे भी करना है। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो अम्मी की तीमारदारी कैसे करोगी? इसीलिए कह रहा हूँ, घर जाओ, आराम करो, रेस्ट करो। तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगा। भाई प्लीज प्लीज आप मुझे इंसिस्ट मत करें, वो मेरी भी अम्मी है, प्लीज मुझे यही रहने दें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अंकल, उनकी सर्जरी होगी, फिलहाल तो होश में नहीं है। मुझे उन्हें इस तरह से अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। किस्मत की लिखी को कौन टाल सकता है? राहिम, बेटा तुम अब्रिश को कुछ देर के लिए घर ले जाओ। जी अब्बा जी, मैंने भी यही कहा है और रोहान ने भी समझाया, पर वो नहीं जाना चाह रही तो आई थिंक फोर्स नहीं करना चाहिए। बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी आंटी यहाँ है, भाभी यहाँ है, सब यहाँ है। तुम घर जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो और कुछ खा लो, फिर वापस आ जाना।
ऑपरेशन कब करेंगे डॉक्टर्स? 24 घंटों के अंदर अंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वलीमे की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वलीमा मुलतवी हो चुका है। मुल्तवी हो गया? मगर क्यों? मरियम, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है? दरअसल आबरिश की अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। व्हाट? कौन सा हॉस्पिटल? आप जाएंगे क्या उन्हें देख लें? कोशिश करूंगा, अभी फिलहाल तो आसिया को तलाश करने निकला हूं। यार तेरी एक हेल्प चाहिए। 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत है। मेरी अम्मी का ऑपरेशन है, मैनेज हो सकता है? नहीं? अच्छा तू एक काम कर, तू मेरा घर भेज दे। हाँ हाँ वही अबाई घर, बस एज सून एज पॉसिबल भेज दे उसको प्लीज। थैंक यू। रोहान, बेटा इस तरह से अपने घर को औने पौने मत बेचो। मैं अरशद से कह देता हूँ, वो हॉस्पिटल के ड्यूज देख लेगा, बाद में देख लेंगे क्या होता है। नहीं नहीं अंकल, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू सो मच। अभी भी अपने आप को पराया समझते हो? जरूर नाजो, पैसों का मामला है। इतना बड़ा ऑपरेशन ये लोग कैसे कराएंगे? अम्मी अच्छा है ना, अब्बा जी को एहसान करने दे। जितना ये एहसानों के तले दबा रहेगा उतना आपकी बेटी के सामने झुका रहेगा। नाजो, तुम्हारे दिमाग की ताकत और स्पीड दोनों ज्यादा ही तेज हो गई। हेलो खुरम, सिटी हॉस्पिटल फोन करो, वहाँ नीरो वार्ड में एक पेशेंट है सादिया नाम के, उनके जो भी बिल्स बनते हैं उन्हें डिपॉजिट करो। और देखो ख्याल रहे, मेरा नाम और हमारी कंपनी का नाम कॉन्फिडेंशियल रहे। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इस पेशेंट को और इनकी फैमिली को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो बेस्ट सर्जन है उसे लाइन अप करवाओ। थैंक यू। क्या बात है भाई, इतना मुस्कुराया जा रहा है अकेले अकेले। लगता है कि उमर ने कोई प्यार भरा मैसेज कर दिया है, जिसे आप पढ़ पढ़ के इतना मुस्कुरा रही हैं। खैर तो है? ऐसा वो कर ही ना दे। दरअसल मैं अपने भाई की पिक्चर्स देख रही थी। तुम्हें पता है आज वो आसिया को ढूंढने के लिए फिर से निकला है। बस दुआ करो कि वो मिल जाए, क्योंकि जब तक आसिया नहीं मिलेगी मुझे और मेरे भाई को मुकम्मल सुकून नहीं मिलेगा। मिल जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएंगे। और आप ही ने तो बताया था कि उनकी शादी पर उनके शौहर सिर्फ उनसे नाराज हो गए थे ताकि वो आप लोगों से कोई राब्ता ना रखे। और फिर आपके ससुराल का रास्ता ना पता हो उन्हें, और ना ही कोई एड्रेस हो, तो वो कैसे राब्ता करेंगे आप लोगों से? खैर, ये बताएं कि खाना हॉस्पिटल जाएगा या सब लोग घर आकर खाएंगे? ये भी तुम अरसल से पूछ लो ना, जिसके पास इस घर में अपना दिमाग भी है और अपनी जबान भी। भाभी, क्या आप मुझे इन्हीं जुमलों से टॉन्ट करती रहेंगी? अल्लाह ना करे मैं तुम्हारे पर टॉन्ट करूं। मैं तो तुम्हें हर बात के लिए अप्रिशिएट करती हूँ। देखो ना कितनी गहरी बातें तुम चंद ही लफ्जों में समेट कर देती हो। भाभी, आप भी ना, आपको बस मक्खन लगाने का मौका चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर हम जाएंगे तो अबरिश को तसल्ली होगी हमें देखकर। हाँ हम चलेंगे, जरूर चलेंगे,
अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक हो? आपको पता तो है मुझे चक्कर आ जाते हैं, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा तो है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि प्रॉपर तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ, बल्कि ब्लड टेस्ट करवाओ, पर तुम सुनती नहीं हो। अच्छा, आप सिर्फ मुझे कह देती हैं, लेकर तो जाती नहीं है। मैं? क्या आपको मेरे साथ जाते हुए डर लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर आप दोबारा मत कहिएगा कि मैं डॉक्टर के पास चली जाऊं। चलो। कहाँ? चलो। सच में? हाँ हाँ सच में। तुम्हें क्या लगता है तुम ही मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो? करीब में ये क्लिनिक है जहाँ पे अम्मी जी मुझे लेकर जाती है ना, वहां ले जाके तुम्हें टेस्ट करवा देती हूँ। चलो। अब्बू, काश आप होते। आप देखते आपके बेटे ने आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत से आज सब कुछ हासिल कर लिया। आज सब है, सब है अब्बू। आप भी आज मैं किसी की भी माँ का इलाज करवा सकता, लेकिन कल जब मेरी माँ को इलाज की जरूरत थी तो मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। काश काश हम को वापस ले जा सकते। मैं आपके लिए, अम्मी के लिए वो सब कुछ करता, सब कुछ करता जो मैं तब करना चाहता था। अब्बू, अम्मी, तेरी कुदरत, तेरी ही बादशाह, और अपनी बेबसी को जब देखता तो यही समझ में आता है, आपकी रजा ही सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हें अच्छी डाइट और रेस्ट की जरूरत है। प्रेगनेंसी के शुरू के कुछ मंथ में ऐसी कंडीशन रहती है। प्रेगनेंसी? क्या मैं? जी, मेरा अंदाजा ठीक था ना? मैं कुछ टेस्ट और मल्टीविटामिन्स लिखकर दे रही हूँ।
इनका बाकायदगी से इस्तेमाल करें और टेस्ट की रिपोर्ट के साथ नेक्स्ट वीक आ जाएं। अगर ज़रूरत महसूस हो या दर्द वगैरह हो तो आप कभी भी आ सकती हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, फरमाइए। हमारे पेशेंट की सर्जरी की फीस डिपॉजिट करवानी। जी सर, पेशेंट का नाम बताएं। जी सादिया। न्यूरो वार्ड। सर, उनके लिए डिपॉजिट हो चुका है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कॉल पर हैं। वो जैसे ही वक्त देंगे पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। क्या डिपॉजिट हो चुका है? लेकिन हमने तो अभी पेमेंट जमा नहीं करवाई, फिर कैसे? सर, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। सर, ये देखें, मिस्टर रोहान के नाम से डिपॉजिट है। मेरे नाम से? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। आप दोबारा चेक कीजिए। मैंने तो पैसे डिपॉजिट करवाए नहीं। यार डिटेल तो सारी आंटी के बारे में है, लेकिन कैसे? चले, थैंक यू। मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर से बात करूँ। हाँ ठीक है, आप प्लीज। आपको बिल्कुल दुरुस्त बताया गया है। मुझे खुद पर्सनली एमएस ने कॉल की थी आपके पेशेंट की स्पेशल केयर के लिए, और सर्जरी भी हमारे हॉस्पिटल के सर्जन नहीं कर रहे, बल्कि शहर के बेहतरीन सर्जन कर रहे हैं, जिन्हें हमने स्पेशली आपके पेशेंट के लिए लाइन अप किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम यहाँ अस्पताल से आकर भूख से मरे जा रहे हैं, और हमारे घर की बहुओं को सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं मिल रही। आ गई खैर से? हम सैर सपाटे करने नहीं गए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल गए थे। क्या हो गया था चंद घंटे में तुम्हारी तबीयत को? क्या हो बेटा, तुम ठीक तो हो? अब्बा जी, मुबारक हो आपको, आप दादा बनने वाले हैं और आप दादी बनने वाली हैं। क्या? माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह इस खुशी की खबर को हमारे लिए खैर और बरकत का बायस बनाए। आमीन आमीन। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है, तुमने बहुत बड़ी खुशी दी है हमें सुंदस। बहुत मुबारक हो आपको सुंदस आपी, लेकिन आपको अम्मी के आने का वेट करना चाहिए था। सबात, ये पैसे रखो, उमर से कहो कि सदके के बकरे का फौरी इंतजाम करे, और नाजो बेटा तुम राहम से कहो कि फौरन से पहले शहर की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान से मिठाई का एक बड़ा ऑर्डर करे, बल्कि उसे को मुझे फोन करे। अब्बा जी आप फिक्र मत करें, बकरा भी आ जाएगा और मिठाई भी, लेकिन पहले खाना लगा दें, सब मिलकर खाना खाएंगे साथ, और वैसे भी छोटे भाई और राहिम भी आने वाले हैं। खाने की फिक्र ना करो, मैं खुद ही खाना बनाऊंगी, और आज क्योंकि खास मौका है ना, तो खाना भी खास बनेगा। आप खास खाना बनाएं या आम खाना, बस टाइम पर मिल जाए। तुम फिक्र ना करो भाभी, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। हरगिज नहीं, अब तुम किचन में कदम नहीं रखोगी, बस तुम कमरे में आराम करो।
आज सुंदस। जमील, तुम नाना बनने वाले हो क्या? भाई साहब, आप सच कह रहे हैं? जो मैंने सुना आपने वही कहा ना? हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, तुम नाना बनने वाले हो। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें एक साथ अपने बाप दादा की नस्ल को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बस हम लोग मिठाई लेकर आपके पास आ रहे हैं। तुम भी ले आना मिठाई, लेकिन बाद में। आज मिठाई मैं भिजवा रहा हूँ, और तुम्हें तो पता है कि दादा का हक ज्यादा होता है। ठीक है भाई साहब, जिसमें आपकी खुशी। जमील, इतना खुश क्यों हो रहे? खैर तो है? शाजिया, जब खुशी की बात होगी तो खुश होऊंगा ना, और जब तुम सुनोगी तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताएं क्या बात है? भाई साहब का फोन था, माशाल्लाह तुम नानी बनने वाली हो। सच में? तेरा लाख बहुत मुबारक हो। अरे तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए आए फिर जल्दी तैयारी करते हैं। चलो चलो। अच्छा। आखिर कौन हो सकता है जिसने अम्मी के इलाज के पैसे दिए? रोहान, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त इस उलझन में हो कि आखिर ये एक्सपेंस कौन उठा रहा है। बात तो है सोचने की। हाँ, ठीक कह रहे हो, बात सोचने की है, लेकिन वक्त सोचने का नहीं है। इस वक्त बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक खैर से आंटी की सर्जरी हो जाए और वो ठीक हो जाए। भाई, छोटे भैया ठीक कह रहे हैं। वो जो कोई भी है सामने आ जाएगा, फिर हम उन्हें उनके पैसे वापस दे देंगे। Exactly. बस एक बार अम्मी ठीक हो जाए। फिलहाल हमें आंटी की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए। मुबारक हो, आपकी वालदा का ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अल्लाह शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मुबारक हो आप सबको। आपको भी। देखा भाई, अम्मी ठीक हो गई हैं। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। अरे पगली, रो क्यों रही है तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना खुशी का मौका है ये। अब्रेश, इधर। रखो यहाँ पे, आराम से। ठीक है, चलो। सुंदस, सुंदस बेटा, आराम से। इस कदर उजलत में उठना ठीक नहीं अब तुम्हारे लिए। इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, ख्याल रखना। सॉरी ताई अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगी। ये जूस पियो। ताई अम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा जूस पीने को। देखो सुंदस, बच्चे की सेहत के लिए अब तुम्हें अपनी पसंद और नापसंद को दिमाग में नहीं रखना, बल्कि हर वो चीज़ खानी है जो बच्चे की सेहत के लिए अच्छी हो। अपनी खुराक का ख्याल रखना है, अपने सोने का ख्याल रखना है, नींद का ख्याल रखना है, ठीक है? देखो, तुम माँ बनने जा रही हो, ये मनमानियाँ करना छोड़नी होंगी तुम्हें, समझ गई? ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी।
बस आप ऐसे ही प्यार मोहब्बत से डांटती रहिएगा। अरे वाह ताई अम्मी, इस ताई अम्मी को कहाँ छुपा रखा था? ये लो, ये जूस पियो और इसके बाद ये फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट्स खा लेना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नीलम को आवाज़ दे देना, ठीक है? और हाँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाती रहना, खाली पेट नहीं रहना। ठीक है। बहू अच्छी लगे या ना लगे, हर सास को इस कंडीशन में उसके नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तल्ख से तल्ख सास भी स्वीट हो जाती है। हेलो, सॉरी मिसेज, मैं आपकी कॉल्स पिक नहीं कर सका। एक्चुअली रोहान की अम्मी की सर्जरी की वजह से थोड़ा बिजी था उसमें। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बाबा, सब ठीक है, लेकिन इस वक्त तो मैं बहुत शिद्दत से आपका इंतजार कर रही हूँ। ओए होए, लगता है आज तो मेरी मिसेज का मूड बहुत अच्छा है तो सही, लेकिन ये जानने के लिए आपको घर आना पड़ेगा। जी जी, मैं घर ही आ रहा हूँ। और हाँ, मैं तो पूछने ही भूल गई, आंटी की सर्जरी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो गई, बस दुआ करना। अपनी खुशी में तो मैं अबरिश का दुख ही भूल गई थी। आप घर आ जाएं, फिर बात करते हैं। आई एम ऑन द वे, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। बाय द वे, ऐसी कौन सी खबर है, बताओ तो सही, कौन सी खबर है? एक ह्यूज सरप्राइज है। सरप्राइज? कहा ना आप आएंगे तो बताऊंगी। अच्छा, बस फिर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अम्मी, हाँ अम्मी, आप तो बहुत खुश लग रही हैं। जो बहू आपको पहले दिन से बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो आपको इतनी पसंद आ गई है। बात अजीब है लेकिन सच है। कुदरत के बनाए हुए रिश्ते बहुत अजीब होते हैं। क्या हम आपके लिए काफी नहीं है? वैसे भी अम्मी, भाई आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, और आपके पास ये घर और हम हैं ना। नाज़ो, तुमने वो सुना नहीं, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। मैं तो अपनी खुशी को काबू ही नहीं कर सकती ये सोच सोच के। इस घर में छोटे से बच्चे की किलकारियां गूंजेगी तो मैं फुप्पो कहेंगे, मुझे दादी कहेंगे। जैसे माँ बनने की खुशी होती है ना नाज़ो, वैसे दादी बनने की खुशी भी आपको और ज्यादा मोतबर बना देती है। वाह अम्मी, आप कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हैं। हाँ, मैं खुश, बहुत खुश हूँ, और तुम्हें भी खुश होना चाहिए। और नाज़ो, खुदा के लिए इस बार कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। माँ, ऐसा क्या मतलब? क्या मरियम भाभी की प्रेगनेंसी की तरफ इशारा जा रहा है? आपको लगता है जो उनके साथ हुआ वो मैंने किया है? नाज़ो, मैंने ये कब कहा? तुम मरियम का हवाला क्यों दे रही हो? नाज़ो, इस वक्त तुम्हें अपने शौहर की फिक्र करनी चाहिए, उसकी दिलजोई करनी चाहिए। तुम्हारी सास का ऑपरेशन चल रहा है, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसका ख्याल करो, उसका साथ दो तुम। अम्मी के मुझसे अपनी नाजों से ही तेवर बदल गए हैं। जो बच्चा अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, अम्मी उसके लिए मुझसे उखड़े हुए लहजे में बात करेंगी। मुझे मरियम भाभी का ताना देकर गई है। बहुत सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे नाजो। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा